तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है हमें, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7 शो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा हमें गिवन है। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है 3/4। तो स्टूडेंट्स हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 7। tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू जो दी हुई है ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, तो हम इसे 1 को परपेंडिकुलर साइड की जगह रखते हैं। और बेस क्या गिवन है आपको, बेस गिवन है स्क्वायर रूट 7। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 7 जो है ये हमारा बेस आ गया। अब हमें देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, दो साइड हमें गिवन है। अब हम निकालते हैं हाइपोटेनस, हमें जो कि हमें साइड पता नहीं है, हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1, यानी चलो मैं नोट कर देता हूं परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है 1, बेस का स्क्वायर क्या है √7। हाइपोटेनस देखिए जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये दूसरी तरफ जो साइड चेंज होगी यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 7 √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट हमें मिल गया, हमारा क्या सॉल्व हो गया है √8। √8 को हम नोट कर सकते हैं 2√2। अब तो √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2 भी हम इसे नोट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए स्क्वायर रूट ये क्या है 8 है, हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं 4 × 2, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 का मतलब क्या है, √4 × √2, हम इसे ये नोट कर सकते हैं ब्रेक करके। अब देखिए 4 का √ क्या होता है 2, हम जानते हैं, और √2 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम क्या कर देंगे √2। तो इसलिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 भी हम नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई है 2√2। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें जो वैल्यू जो हमें सॉल्व करनी है अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आपकी कैलकुलेशन करके आपको थर्ड जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, हमने फाइंड आउट कर ली है। अगर आपको नोट करना हो तो आप इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए। अब मैं इससे आगे का सॉल्व करता हूं। देखिए अब जो हमें वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें अपने डायग्राम की तीनों वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई हैं। अब हमें निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी कोसेक की वैल्यू क्या है। कोसेक इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लिख लेते हैं हाइपोटेनस क्या है हमारा 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 1। तो ये तो आगे हमारी किसकी वैल्यू, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने अपनी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो है हमने नोट कर लिया है। सेकंड हमें चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से देख लिया हमने पहले ही नोट किया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 2√2 अपॉन बेस क्या है √7। ओके स्टूडेंट्स, बेस क्या है हमारा √7। तो देखिए हमें अपनी कैलकुलेशन के लिए जो मटेरियल जो हमें यूज करना था वो हमें मिल चुका है। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं LHS के अंदर। LHS में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 2√2 अपॉन 1। स्क्वायर दिया हुआ है तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस लगा लिया। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या है 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर है तो हमें इस वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन। अब इनमें क्या है बस बीच में प्लस लगाना है तो हम इन दोनों वैल्यू को ही नोट कर लेते हैं स्क्वायर, और बीच में क्या करा हमने प्लस की वैल्यू हमने रख दी है। तो प्लस की वैल्यू भी हमने पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा जब हम एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन इसका स्क्वायर करा कितना हो गया 7। बहुत अच्छी बात है। √7 का स्क्वायर करा तो कितना हो जाएगा 7, हमने पुट कर लिया। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमें 8 अपॉन 1 प्लस के क्या हो जाएंगे 8 अपॉन 7। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपना इन दोनों वैल्यू का भी हमने स्क्वायर नोट कर लिया है। अब देखिए यहां से हमें मिलेगा क्या
यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 7 बन जा 7 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और बीच में माइनस का साइन हो जाएगा 8 इंटू 7। तो स्टूडेंट 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 8 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 7 और 8 इंटू 7 प्लस के क्या हो जाएगा 8 इंटू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे से सॉल्व करते हैं। 56 माइनस 8, देखिए 8 इंटू 7 करोगे 56 अपॉन 8 बन जाए 8 अपॉन क्या हो जाएगा 7, और यहां से भी क्या हो जाएगा 56 प्लस 8 अपॉन 7। देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 जब कैंसिल हो जाएगा 56 माइनस 8 क्या होता है 56 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 48। ओके स्टूडेंट्स, 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा 64। देखिए 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा 64। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट किससे हो जाएगा। अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये कैंसिल आउट ये किससे हो जाएगा 16 से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। तो हमने 16 से इसे डिवाइड करा के कितना आ गया 3/4। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया 3/4। और देखिए हमें प्रूव भी क्या करना था 3/4 ही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर LHS लेके हम सॉल्व करना स्टार्ट किया था और हमने क्या ला दिया है अपना RHS जो है ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साइन की वैल्यू क्या गिवन है हमें 12/13 दी हुई है। हमें फाइंड द वैल्यू क्या करनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। हमें इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, हमने फिर से अपना एक वही डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम साइन कॉस हमें अपनी जो तीनों साइड जो दी हुई हैं हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए साइन थीटा हमें गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P अपॉन हाइपोटेनस। तो P की वैल्यू क्या हुई है हमारी 12 और हाइपोटेनस क्या है 13। तो यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारी स्टूडेंट्स 12 और ये क्या है 13। तो हमें क्या निकालना है, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम यहां से अपना बेस फाइंड आउट कर लेते हैं। बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर और माइनस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 स्क्वायर रूट में माइनस 144 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू 5। तो यहाँ से जो हमारा बेस है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया है हमारा 5 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब स्टूडेंट देखिए हमारी तीनों वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दिया हुआ है यहाँ से देखिए साइन की वैल्यू हमें पता है। अब हमारे लिए नया क्या है कॉस की वैल्यू, कॉस के बाद क्या है tan की वैल्यू। तो स्टूडेंट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा 5 अपॉन हाइपोटेनस 13। तो क्या हो गया 5/13। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमने अपनी जो वैल्यू है कॉस की भी हमने निकाल ली है। अब हमें ये दिया हुआ है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा cot थीटा के इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। यानी हम 1/tan थीटा की जगह क्या निकाल सकते हैं cot थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि हम जो भी हमारी cot की वैल्यू आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू इसकी जगह क्या कर देता हूं मैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। तो स्टूडेंट हमने 1/tan की जगह क्या प्लेस कर दिया है कॉट थीटा कर दिया है। और देखिए स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से इसके अंदर पुट कर दी है। तो स्टूडेंट कॉट थीटा की भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा 5, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12। तो क्या हो जाएगा 5/12। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर की जो है वो वैल्यू हमारी क्या हो गई हमारी, यहां से हम निकालते हैं क्या हो गया 5/12। अब स्टूडेंट्स हम अपनी सारी वैल्यूज को अपने LHS की जो हमारी है इसके अंदर हम इसमें पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है
12/13। तो देखिए 12/13 स्क्वायर गिवन था, हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस के कॉस की वैल्यू क्या है 5/13, स्क्वायर था हमने स्क्वायर पुट कर दिया, 2 इंटू साइन की वैल्यू, साइन वैल्यू क्या है 12/13 और कॉस की वैल्यू क्या है 5/13। ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी वैल्यूओं को पुट कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पर कॉट की वैल्यू, इनटू कॉट की वैल्यू क्या है 5/12 और इसका भी क्या है स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम सबका स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144/13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये 169। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24/13 इंटू 13 क्या हो जाएगा 169 और यहां से किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 5, ये वाला। तो स्टूडेंट अब हम यहां से सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा इतना पोर्शन हो गया, इंटू क्या है हमारा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/12 का स्क्वायर 144। तो स्टूडेंट हमें यहां से जो मिलेगा, देखिए एलसीएम हम इसका लेंगे अपने इतने पोर्शन का, तो 169 तो हो गया हमारा एलसीएम और 144 माइनस 25 क्या हो जाएगा हमारा 119, यानी 119 हमें मिल गया। और यहां से क्या हो गया 24 इंटू 5 इक्वल टू 120/169। तो स्टूडेंट यहां से हम लिख सकते हैं 169 जो है वो हमारा कैंसिल हो गया और यहां से हमें क्या मिला है 25/144। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें क्या मिला 119/169 अपॉन 120/169। 169 से 169 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें यहां से क्या मिला है, अब हमें यहां से मिला है 119/120 इंटू 25/144। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने में के लिए हम और एक और चीज इसके अंदर कर सकते हैं, हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करेंगे, हम यहां से इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 टाइम, और 5 से 120 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जाता है ये 24 टाइम्स। तो अब हमें क्या मिल गया 199 इंटू 5 अपॉन 24 इंटू 144। स्टूडेंट्स अब हम 119 इंटू 5 दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 595। ध्यान दीजिए 119 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 595 आ जाएगा हमारा, और 144 में 24 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3456 हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। और यही हमें जो अपने आंसर में जो प्रूव करना है, तो देखिए एलएचएस तो हमें लेने नहीं था क्योंकि हमें इसकी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा सॉल्यूशन होके जो हमारी फाइंड द वैल्यू क्या आई है हमारी 595/3456, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से जो हमारे देखिए sec जो है, हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं, ABC। तो स्टूडेंट sec इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें sec की वैल्यू हमें दी हुई है, sec थीटा इक्वल टू क्या है 5/4, बहुत अच्छी बात है। हमें निकालना है sin थीटा, हमें निकालना है cos थीटा और हमें निकालना है tan थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot थीटा। तो स्टूडेंट हमें इतनी वैल्यू जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है, sec बराबर होता है हमारा स्टूडेंट हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो क्या होता है ये हमारा हाइपोटेनिस और अपॉन क्या होता है बेस। तो हाइपोटेनिस क्या है 5, तो हाइपोटेनिस क्या है स्टूडेंट्स हमारा 5 और अपॉन बेस क्या है 4। तो स्टूडेंट यहां से हम पहले अपनी परपेंडिकुलर साइड निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनिस का हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट हमारा परपेंडिकुलर साइड जो है वो कितनी आ जाएगी
3 हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ से अपने साइन की वैल्यू हम लिखेंगे। साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। अब निकालते हैं हम कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4/5। स्टूडेंट्स tan की वैल्यू होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो स्टूडेंट्स कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। तो देखिए जो जो वैल्यू हमें पुट करनी है हमने अपनी सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर रखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है साइन थीटा, तो स्टूडेंट यहां से साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 3/5 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है अपना हमारा 3/4 माइनस क्या है कॉट थीटा 4/3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपने क्वेश्चन में यूज होने वाली वैल्यू जो है उन्हें हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लिया है। अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। 5/3, देखिए यहां से क्या हो गया, ये 3/5 है तो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा 8/5। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 3/4 माइनस के 4/3। तो स्टूडेंट यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या मिलेगा हमें 5/5 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 5। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 5। अब यहां से देखिए एलसीएम कितना हो गया 12/9 माइनस के 4 जा 16। ओके स्टूडेंट, तो 4 जा 16 जो हो जाएगा ये हो गया हमारा माइनस के 5/5 अपॉन 16 में से हमारे 9 में से जो 16 जो हमारे माइनस होंगे तो वो क्या हमें मिल जाएगा माइनस के 7/12। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेते हैं हम। माइनस के 5 इंटू 12 इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के 7 इंटू 5। 5 से 5 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, वन टाइम माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 12 इंटू 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन नीचे क्या बच गया हमारा 7। तो हमें जो आंसर जो इसकी वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई हमारी 12/7। तो स्टूडेंट इसकी हमें दी हुई थी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 12/7 हमारा इसकी वैल्यू आ गई है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे।